नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज फिर से आपके सामने हैं क्योंकि आपको पता ही है आजकल सेटअप हमारा ये चल रहा है, फूलों का सेटअप चल रहा है। आपको पता है कि प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब किसी को नाराज़ नहीं करते, बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल नाराज़ नहीं करते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम वही देखते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम होगा हमारा बुज़ुर्गों के ऊपर होगा। आज का प्रोग्राम होगा 7 चक्रस को बैलेंस करने के ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोफेसर साहब औरतों के लिए भी एपिसोड करते हैं, पुरुषों के लिए भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी करते हैं, और जितने बुजुर्ग प्रोफेसर साहब को मानते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। आपको बता दें, आपको हमारा प्रोग्राम तो ये पसंद आने वाला है ही, क्योंकि ये प्रोग्राम ही बहुत अच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब का और हमारे पंडित जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, जब इंसान की एज 40-45 की होती है ना, तो वो ज़िंदगी जीना भी सीखता है। तो जब 50 या 55 का हो जाता है तो लोग उसे बूढ़ा कहना शुरू कर देते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है। पर मेरा मानना है कि इंसान को कभी भी बूढ़ा अपने आप को नहीं कहना चाहिए, दुनिया चाहे बोलती रहे, क्योंकि इंसान तभी बूढ़ा होता है जब वो दिल से मानने लग जाए कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जब आपके पास आते हैं अंत समय में तो कहते हैं कि प्रोफेसर मेरा अंत समय कैसा निकलेगा, मैं तो सिर्फ यही जानने के लिए आया हूँ। तो प्रोफेसर साहब, यहाँ पे आपने इतने सारे नरक बता दिए, 168 नरक योनियाँ बता दी, लेकिन हमें भी नहीं पता था 168। तो प्रोफेसर 140 एक है, 28 ऐड कर दी गई हैं। पता नहीं क्या क्या वेद पुराण चैनल आपने चला रखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन डर गए हैं हम कहीं ना कहीं ये पढ़ते पढ़ते। तो प्रोफेसर अब मृत्यु से भी डर लगने लग गया, कहीं मृत्यु हमारी ऐसी तो नहीं होगी। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो डिवोशनल लोग हैं, जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कहते हैं भाई बंद कीजिए, मुझे पता है कि आगे जाके क्या होना है। तो प्रोफेसर ये नर्क और स्वर्ग वाली तिथि से आप थोड़ा सा लोगों को बाहर उजागर कीजिए और उनका जो अंत समय है वो अच्छा निकले, उन्हें ऐसा नर्क देखना ना पड़े और स्वर्ग ही सीधा स्वर्ग को ही जाएं। शिफाली जी, अगर 1 सेकंड में बात पूरी कर दूं उनकी, मैं बोलता हूँ मेरा प्रोग्राम ही देखिए, आप स्वर्ग में जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ जी। अगर ये जो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और आप मेरे साथ सुनते हो तो मैं लिख के देता हूँ, आपसे कभी पाप नहीं होगा जी। बिल्कुल, ये तो अगर 1 सेकंड के बाद खत्म करनी हो तो जी बिल्कुल। लेकिन जो इंसान बूढ़ा, चलो बूढ़े की बात मैं बोल दूँ, आज मैं दिल से बोलूँ, शिफाली जी ने मेरे ना कहते हैं कि मैं लोगों के दिल की बात जानता हूँ। आज मैं शीशे में के बाल बना रहा था, मैंने सोचा यार मेरी उम्र 47-48 साल के करीब हो चुकी है जी। अगर दिल से सोचूं तो 40 साल के बाद मुझे मज़ा आने लगा ज़िंदगी जीने का जी। यानी कि इंसान की जवानी तो 40 साल के बाद शुरू होती है कि इंसान कैसे बोल देते हैं मैं बूढ़ा हो गया। ये दिल की बात मैंने बताई कि मेरे दिल में जो बात थी मैंने पूरी की जी। कि जो इंसान अभी जीना, मुझे अब पता चला कि जीना कैसे चाहिए। पहले तो कहते ना जवान नहीं होती, हम बोलते हैं जवान हो गया, गलत। बचपने से बंदा बाहर आता है 40 साल के बाद जी। बचपना होता है 40 साल तक, ये पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता जी। क्योंकि 120 साला चक्कर है हमारी ज्योतिष में, इसको पूरा 120 साल पूरी दुनिया पहले भोगते थे, अब तो 60 साल के बाद आधी उम्र ही लोग भोगते, पूरी उम्र नहीं कभी भोगते जी। तो बचपन का पीरियड 40 साल के बाद खत्म होता है, जवानी का पीरियड 40 साल के बाद शुरू होता है, ये किसी को नहीं पता जी। क्योंकि जो मेरे साथ अनुभव होता है, जो मैं सुनता हूँ, जो मेरे साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को, इंसान बूढ़ा 80 साल के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता जी। जब 80 साल दूसरा चक्कर उसका खत्म होता है तो बूढ़े की तरफ पैर पड़ता है। बूढ़ा नहीं कहना चाहिए इंसान को कभी भी, क्योंकि वो इंसान अगर अपने दिल में हमेशा बचपना रखता है तो वो कभी इंसान बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो 120 साल का हो जाए। तो मैं लिख के देता हूँ 100 साल से पहले कोई इंसान नहीं मरेगा अगर मेरी तरह जिएगा। जो मैं बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, सुबह आपने ऐसे करना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, जो मैं कहता हूँ, अगर वो इंसान ऐसा करता है तो कभी बूढ़ा नहीं होता। भाई जवानी तो 40 साल के बाद शुरू होती है, तो ये लोगों को पता ही नहीं था। शिफाली जी, ये जो वेद पुराण चैनल मैंने चलाया है, मैंने इसलिए चलाया है ताकि लोगों का बुढ़ापा आसानी से बीत जाए। जो लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं पूरी ज़िंदगी मैंने काम किया, मैंने अब इतना पैसा कमा लिया, अब मैं बैठ के खाऊंगा, अब मैं अपनी वाइफ के साथ अब घूमूंगा। क्योंकि रिटायरमेंट सरकार कब देती है? जब आधी उम्र हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, 60 साल
60 साल के बाद रिटायरमेंट, अब आधी उम्र आपने काम किया, अब आधी उम्र आपकी फ्री है, अब आपने आधी उम्र घूमिए, ऐश कीजिए, अपने बच्चों के साथ वक्त बताइए, भगवान के साथ वक्त बताइए। ये आधी उम्र सरकार छोड़ती है आपको, लेकिन हम पता क्या बोलते हैं, रिटायर हो गए अब तो मरना ही है। ये गलत है, सोच गलत है। अब आपने रिटायरमेंट के बाद माइंड को फ्री रखना है और शास्त्रों की ओर ध्यान देना है। जो शास्त्र मैं सुनता हूँ, मेरे साथ साथ सुनिए वेद पुराण चैनल में, तो देखिए मेरी गारंटी है आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, अपने आप को बूढ़ा नहीं मानोगे, आप कभी नहीं मानोगे मुझे ये बीमारी है, मुझे ये। मैं दिल की बात बताऊं तो मैं एक गोली तक नहीं खाता, चाहे सिर दर्द की क्यों ना हो। मेरे घर वाले मेरे को बहुत, अरे सिर दर्द हो रहा है, सुबह की गोली खा ली, गोली खा, मैं कहा नहीं खानी मैंने, मुझे गर्म आप पानी दे दीजिए, उससे मैं ठीक हो जाऊँगा, थोड़ी सी मालिश मेरे सिर के ऊपर कर दीजिए बस। क्योंकि जब भी कोई, हम देखिए सुबह 4 बजे से बैठते उठते हैं और शाम के 7 बजे तक लगातार काम करते, तो कभी ना कभी तो सिर दर्द करता ही है भाई। लैपटॉप में बैठते हैं, आजकल भगवान ने पता नहीं क्या बुद्धि मेरे को दी। भगवान कहता है, हे गुरुदेव तुमने सीधा ऊपर बैठ, जहाँ हमारी छत है, ये हमारी छत है, नेचुरल हवा हमारे पास आती है, नेचुरल लाइट हमारे पास आती है, हम उसी पर बैठे हुए हैं। और ऐसे हमारे बहुत अच्छा लगता है, हम सच्चे बताए तो खाना भी यहीं पर ही खाते हैं, तीनों जने बैठ के ऐसे ही नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर खाना खाया हमें बहुत जल्दी हजम हो जाता है। क्यों पंडित जी सच बताइए, ये बात सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। क्यों शिवाली जी बात सत्य है ना? हम कहते हैं ना यहीं पे खाना खाएं बहुत अच्छा मजा आता है। और इसलिए नेचुरल जब आप हवा लेते हो, भगवान आपको रिटायरमेंट सरकार भी देती है, तो आपको नेचुरल हवा देने के लिए आप अपनी आधी उम्र बताइए। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग और नरक यहीं पे ही हैं। आपने स्वर्ग देख लीजिए, आप नरक देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये कभी भी नहीं आप सुन पाओगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं बोलूँ ओहो सुबह 4 बजे उठा यार, कब ख़त्म होगा, मैं कब जाऊँगा और कब ऑफिस जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, ये ऐसे कहूँगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी नरक है। अगर मैं बोलूँ शुक्र है पंडित जी आ गए टाइम से, 6 बजे आ जाते हैं, शेफाली जी आ गए, अब मज़ा आने वाला है, अब हम सुनेंगे, अब हम सुबह सुनेंगे। सुबह हम 4 बजे उठते हैं, शुक्र है भगवान तेरा, तुमने आज हवा चलाई, अब हम ठंडी ठंडी हवा हमने आँखों में ली, हमें आनंद आया। देखिए अगर आप स्थिति को, परिस्थिति को चेंज करते हो अपने माइंड में, वही स्थिति आपको स्वर्ग की ओर लेके जाती है। अगर आप स्थिति को माइंड करते हो दुख की ओर, वही स्थिति आपको नरक की ओर लेके जाती है। ये आपके माइंड की सोच है, आपने नरक देखना है या स्वर्ग देखना है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सच्ची बात बताऊं, हम तीनों को बहुत आनंद आ रहा है। पंडित जी खुशी से आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं प्रोफेसर साहब जो आपके पास सुनने का मजा आता है, हालांकि पंडित की बात मैं सुनता हूँ लेकिन पंडित जी बोलते हैं जो आप जवाब देते हो, आपकी बातें सुनने का मुझे मजा आता है, वो दुनिया में कभी किसी को नहीं आया। और शेफाली जी बोलते हैं जो हमें सवाल पूछने का मजा आता है, जो मेरे ज़हन में जो सवाल होते हैं आप उनका जवाब देते हो, मुझे बहुत मजा आता है जी। और मैं बताऊं, मुझे शेफाली जी के सवाल सुनने का बहुत मजा आता है और सबसे ज़्यादा आनंद आता है मुझे शास्त्र सुनने का। और जब हम तीनों गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ही बैठते होते हैं, ऐसे ही एपिसोड हम करने लगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता जी। क्योंकि हम एपिसोड बैठ के करें, यही क्लिप हम काट के एपिसोड में डाल देंगे, तो ये हमारा एपिसोड बन गया। हम बातें जर्नल करते हैं, जर्नल बातों में हमारा एपिसोड निकल जाता है। हम साधारण सिंपल आदमी हैं, नीचे बैठ के जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, नीचे बैठ के ही एपिसोड कर लेते हैं। ये नहीं कि हमने बड़े बड़े कुर्सियाँ लगानी हैं, कैमरे लगाने हैं और करना है। ये हमने सुबह उठ के कैमरे लगा दिए और एपिसोड हो गया हमारा। जी जी प्रोफेसर साहब, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। प्रोफेसर मेरा सवाल था कि इंसान की जब आखिरी वक्त होता है तो वो आखिरी वक्त कैसा निकालना चाहिए। अभी आपने बोला कि सरकार भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट कर देती है, मेरे पिता की अभी अभी रिटायरमेंट हुई। तो ना जब रिटायरमेंट होती है ना प्रोफेसर साहब, जो सरकारी अफसर होते हैं तो वो ऑफिस, आजकल आपको पता है कोरोना पीरियड है, लॉकडाउन चल रहा है, तो नहीं ज़्यादा बंदे मिल पाते। तो मैंने उनकी एक फ़ोटो देखी जिसमें वो हाथ जोड़ रहे हैं, अपने ऑफिस को नमन कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे पिता ने 40 साल जॉब की। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मेरे आंखों में से पानी आ गया। क्यों आया प्रोफेसर साहब? क्योंकि मुझे इसलिए मेरे आँखें नम हो गई कि जो ऑफिस होता है ना प्रोफेसर साहब, वो अपना परिवार बन जाता है और ज़्यादा लगाव, अपने घर से भी ज़्यादा टाइम समय हम ऑफिस में व्यतीत करते हैं। तो कल मैं स्टेटस में फ़ोटोज़ देख रही थी तो मुझे
मेरी आंखें नम होगी। मेरी आंखें इसलिए नम नहीं हुई कि वे मेरे पिता हैं, मेरी आंखें उन सभी लोगों के लिए नम हुई जो रिटायर होते हैं और अपने अपने ऑफिस को नमन करते हैं। शुक्र है परमात्मा तेरा कि हमारा इतना अच्छा समय निकाला आपने। तो प्रोफेसर, जो अंत समय होता है, मान लीजिए 70-80 साल, आजकल आपको पता है ये है, लोगों का खान पान अच्छा नहीं है तो जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो प्रोफेसर, मृत्यु अगर हो तो अच्छे ढंग से हो। जैसे हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तो बताया गया है, मुंह से अगर निकले तो मुंह से जो निकलती है मृत्यु, वो निकले तो वो स्वर्ग की ओर लेके जाती है। ऐसी अगर मृत्यु हो तो इंसान को लगता है कि हाँ, मेरा अंत समय, जो बच्चे उनकी सेवा करें, उनके घर का माहौल अच्छा बना रहे, उसके लिए आप छोटा सा एक उपाय बताइए। जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 60, 70, 80, 85 ऐसे एज के लोग हैं, उनको आप जीने का ढंग सिखाइए कि अंत समय आप कैसा निकालें। शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा। अंत समय हर इंसान का बहुत बढ़िया होता है जी मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। देखिए, ये हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं। जी बातों बातों में बात चलती है तो बातें जब हमारी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो हम एपिसोड काट के चला देते हैं। जी अंत समय लगता है मेरे को ये भी एपिसोड काटना पड़ेगा और जी। ये एपिसोड 10 सीक्रेट ऑफ लाइफ के ऊपर हम चलाएंगे, जी जो शिव पुराण को अलग करेंगे। जी अंत समय हर इंसान का बढ़िया होता है अगर वो इंसान क्या करता है। कहते हैं ना, जब इंसान धन के ऊपर बैठता है तो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, ये सांप होगा, सांप, ये सांप की जुर्नी बनेगा। जी बहुत जी ध्यान से जी, सुनिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हमारे बुजुर्ग बोलते थे। जी बिल्कुल बोलते थे। तो इसलिए जो अंत समा होता है ना, जब 70-80 साल की एज हो जाती है, तो जब वो इंसान बंधुत्वों से छूटता नहीं, मेरा पोता, मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो बेचारा स्टैंड नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं जा रहा, मेरी बहू ऐसे करती है, जब दखलंदाजी परिवार के भीतर करते हैं वो इंसान, तो वो इंसान नरक की ओर जाता है। जी भगवान वो समय, कहते हैं लास्ट समय भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है, माला पकड़ के बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ उनकी माला पकड़े हुए, बहुत बुजुर्ग होते हैं और फेस में ऐसी चमक जो देखने को मिलती है। जी और वो वही बुजुर्ग करते हैं जो बुजुर्ग बच्चों के भीतर दखलंदाजी नहीं करते। वो अपने सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कोई क्या करता है क्या नहीं करता। शेफाली जी मेरे को बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब आप तो स्वाद ही नहीं लेते, पता नहीं क्या है, कैसी रोटी आपको दे दे आप खा लेते हो। जी जी। तो मेरे पंडित जी ने मेरा नाम रख दिया अस्वादु। अस्वादु अस्वादु अस्वादु, आप अस्वादु हो प्रोफेसर साहब। मैंने कहा अस्वादु तो नाम पहली बार सुना है। कहते ये अर्जुन का नाम था। जी। तो उनको भी एक नाम दिया गया था कि मैं अभी से ही, पता नहीं क्या बात है, मुझे 2-3 साल हो गए हैं, जो मुझे जैसी भी रोटी दे, नमक ज़्यादा दे तभी मैं आधी खा लेता हूँ, अगर नमक कम हो तो मैं 1 खा लेता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा स्वाद रखे तो मैं 1.5 खा लेता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आप पता नहीं क्या मन को ऐसा, और ऐसा इंसान को कम से कम बुजुर्ग को होना चाहिए। यानी कि 70-80 साल का जब इंसान होता है तो उसे जो मिले खा लेना चाहिए, कभी नहीं नुक्ताचुन्नी करनी चाहिए। अगर स्वर्ग में के रास्ते में जाना चाहते हो, भगवान यही तो परीक्षा लेता है हमारी। भगवान कहता है, अरे भाई देखते हैं ये भटकता है या नहीं भटकता, और 2 दफ़ा नमक उस रोटी में ज़्यादा आ जाता है तो वो गालियाँ निकालनी शुरू करती, तेरे को कैसे लाई, खाना बनाना नहीं आता, तेरे को ये करना नहीं आता। और बुजुर्ग होते भी ऐसे हैं, क्योंकि बैठे बैठे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, कभी भी वो बच्चों की बात नहीं मानते। अगर आप घर में बैठे हो, आनंद में बैठे हो, आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है, यूट्यूब खोल लीजिए और अच्छे भजन सुनिए, अच्छा कीर्तन सुनिए। ऐसे हमारे जैसे लाखों पंडित ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो वेद पुराण खोल के बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो सुनिए, आपका टाइम पास हो जाएगा। अगर उससे भी अच्छा टाइम पास करना है, बालकोनी में बैठ जाइए, चिड़ियों को देखिए, बंदों को देखिए, वो बेचारे क्या करते हैं। कभी कभी मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं बैठता रहता हूँ बालकोनी में और देखता हूँ वो इंसान आ रहा है, अपने भी हंस रहा है। शिवाली मेरे से पूछती है, शिवाली प्रोफेसर साहब ये क्यों हंस रहा है? मैंने कहा ये बंदा ना बोझ के तले में दबा हुआ था, तो वो बेचारे को कभी कोई चीज़ दिसी होगी, भगवान ने दिखाई होगी, वो खुशी प्रकट हुई, तो हम उसे बोलते, पता क्या बोलते हैं, पागल है, अकेला ही हंस रहा है। हम उसे, क्योंकि हमारी सोच है ना ऐसी। मैं पंडित जी को कल ही बोल रहा था, पंडित जी बोलते थे, प्रोफेसर साहब आप ऐसी बातें कैसे कह लेते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो बुराई को। मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा
पंडित जी, अगर हम कुछ भी देखते हैं, अगर हम एक्शन लेते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ऐसे कैसे कर लिया, वो भगवान हमें दिखाता है ये अभी मेरा बंदा बना है या नहीं बना। वो भगवान की लीला है। मैंने पहले बताया भगवान लीला रचाता है। तो हम उस लीला में जब नारद मुनि जी आते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं वो भगवान ने तो तप कर रहा है तेरे को मारने के लिए। वो लीला रचाते हैं, तो हमारे साथ लीला होती है, हम उस लीला में पड़ जाते हैं। तो हम पता क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, लगता है मुझे नरक का द्वार मिला है। अब ये सुन रहे हैं गरुड़ पुराण, तो मैंने पाप भी बहुत किए हैं, मैं तो नरक में जाऊंगा ही जाऊंगा। अरे भाई, ये सुनाया गया है आपके पाप दूर करने के लिए। अरे भाई, ये शिव पुराण बनाए गए हैं आपको कष्टों से निकालने के लिए, ना के कष्ट में डालने के लिए। दिमाग आपका है, आपने कहाँ लेकर जाना है ये आपको पता है, लेकिन आप अपने दिमाग को, अपने आप को नरक के द्वार पर लेके जाते हो। ये अपने हाथ में ही है। आप जीते जी नरक पाना चाहते हो या जीते जी स्वर्ग पाना चाहते हो? जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि अपना दिमाग किस और लेके जाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपको पता है, आप ही को पता है क्योंकि ज्योतिष आप ही जानते हैं। तो प्रोफेसर साहब, चक्रास होते हैं हमारे 7 चक्रास, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वही एक ऐसी एज होती है जब थोड़ा सा इंसान फ्री हो जाता है, तो दिल चाहता है कि हम अपने आप को बैलेंस करें, हम खुश रहें। लेकिन वो घर में, परिवार में, बच्चों में ऐसा उलझ जाता है, खुश रहना ही भूल जाता है, वो चीज़ें इंजॉय ही नहीं कर पाता है। बाथरूम से बाहर निकलता है, जब छोटा होता है इंसान, जब बच्चे नहाते हैं तो इंजॉय करते हैं, शीशे के आगे डांस करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चे और बुज़ुर्ग सेम होते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग ऐसा नहीं करते। लेकिन आप वो चक्रास के बारे में थोड़ा सा बताइए, बैलेंस करने के बारे में बताइए, ताकि लोग जो हैं वो ज़िंदगी जीने का स्टाइल उनका चेंज हो जाए। शिफाली जी, अगर मैं सच बताऊं तो जी, मैं तो ऐसे ही करता हूं बच्चों की तरह। जी, मैं तो जब नहाता हूं और बोलता हूं जटाटवी गलग जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंब तम भजंग तुंग मालिकम, मैं तो ऐसे ही करता हूं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छे लगते हैं। मैं भजन लगा लेता हूँ साथ में दुर्गा चालीसा लगा लेता हूँ। कभी मुझे आंखों में नम आ जाता है, कई दफ़ा तो मैं शिव तांडव लगाता हूँ, बोलता रहता हूँ, नाचता रहता हूँ। ये सच बात बताता हूँ, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बच्चा ही हूँ। मैं जब नहाते वक्त भगवान का नाम लेता हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि भगवान का नाम ही लेना। कभी कभी गाने भी सुनता हूँ भाई, ओल्ड गाने मुझे अच्छे लगते हैं, पुराने गाने। लेकिन मुझे शिव के भजन और शिव भजन बहुत अच्छे लगते हैं। लिंगास्तम बहुत अच्छा लगता है और शिव पुराण बहुत अच्छा लगता है। उसमें से जब हम शब्द निकलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सुनता हूँ भाई। मैं बच्चों की तरह नाचता भी हूँ जब नहाते वक्त। तो ऐसे हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन नहाते डब्बा पाना सर के ऊपर और ख्याल होता है, अरे भाई मैंने वहाँ जाना था, उसने जैसे करना था, उसको आज ऐसे मिलना था। और नहाते साबुन लगाते हैं, ध्यान होता है, अरे बाहर कौन आ गया, घंटी बज रही है। ये कभी भी जिंदगी में अगर बात, चलो बता ही देता हूँ, कर्क लगन वालों को नहाते वक्त भगवान मिलता है जी। ये चक्रास की बात बोली जी बिल्कुल। अगर आप तुला लगन की बात करो, संगीत में आपको भगवान मिलता है जी। अगर वो संगीत सुनते हैं। जी देखिए, अगर मैं मेष लगन वालों की बात करूं, वो ट्रैवल में जाते हुए भगवान मिलता है। देखिए, वो अलग अलग बात है किस लगन वालों को कब भगवान मिलता है, लेकिन आपकी सोच है ना, जो अंदर से जैसे आता है वैसे कीजिए। देखिए, मैं सुबह उठता हूँ और दिल की बात बताऊँ तो मैं सुबह उठते ही पहले ही आसमान को देखता हूँ। जितने देवी देवते हैं, जितने भी आसमान में हमारे पितर हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, अरे भाई भूत प्रेत भी चेले हैं हमारे भोले शंकर के, इसलिए डरना नहीं चाहिए। और जितने भी भूत प्रेत हैं, हाथ खोल के सबको नमन करता हूँ और मुझे आनंद आता है। और अगर मैं बोलूँ अरे यार 4 बजे है, क्या करना, सो जाओ, 2 मिनट और सो जाओ, क्योंकि आँख तो खुलने नहीं देती। जो आपकी नींदर है ना, जो आपने निंद्रा ली होती है, वो भी देवी है भाई, नींदर की भी देवी है। कभी कभी किसी को नहीं आती, कभी देखा होगा किसी बंदों को नींद ही नहीं आती, अरे देवी उनके ऊपर नाराज होती है, कैसे आ जाए। जिसके ऊपर नींदर की देवी प्रसन्न होगी उसको ही आएगी ना, तो वो प्रसन्न कैसे होगी अगर हर बात में वो आनंद लेगा। तो लोग तो हर बात में आनंद लेते नहीं। मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। सुबह 4 बजे उठते ही
और ऐसे ही मैंने बूट कसने हैं, ऐसे ही मैंने लोड टी शर्ट डालनी है और ऊपर आ जाना। आंखें मेरी बंद होती है और आंखें जैसे जैसे 2 चक्कर लगाता हूँ तो आंखें खुल जाती हैं। हाँ भी खुल गई अब आंखें, हवा जब ठंडी ठंडी में आंखों में पड़ती है तो पहले सबको नमन करता हूँ। देखिए ये आनंद लेता हूँ, मैं अपने आनंद की बात करता हूँ। फिर उसके बाद 5:30 बजे तक मैंने सैर करनी, 5:15 बजे तक सैर करता हूँ। अपने कपड़े इस्त्री किए, नहाया धोया, 6 बजे मैं ऊपर आके और बैठ जाते हैं। हम शेफाली जी आ जाते हैं, पंडित जी आ जाते हैं, हम फिर दूसरी आनंद लेना शुरू कर देते हैं। अब मैं शिव पुराण का आनंद ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आता है बातें, ज्ञान सुनने में। क्यों ज्ञान सुनने में मुझे मज़ा आता है? क्योंकि मेरा इतिहास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे इतिहास में नंबर बहुत है, वैसे इतिहास में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो इतिहास तो बोले शंकर जी का, जो हमारे विष्णु जी का, हमारे कहते हैं ब्रह्मा जी का, जितने भी गुरु हुए हैं इन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये अगर इंटरेस्ट है तभी तो सुनता हूँ मैं। तो ऐसे ही शेफाली जी को इंटरेस्ट है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उनको इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछने का, अपने उनको इंटरेस्ट भी है और आपके लिए भी पूछते हैं वो। क्योंकि आपके लिए इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं प्रोफेसर साहब पूरी दुनिया का भला करते हैं, तो ये हमारा भला हो रहा है और आपका भी होगा जी। और पंडित जी को हमारे इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? वो इसको इस चीज़ का इंटरेस्ट है। पंडित जी तो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे पास ही क्यों आके पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर बीच में कोई सवाल आ गया, मेरे मन में बात आ गई, तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा। वो मेरे को गुरु जी बोलते हैं, मैं उनको गुरु जी बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं गुरु जी कि मेरे को, उनको पता है हर बात का जवाब प्रोफेसर साहब मुझे दे देते हैं। इसलिए हमारे तीनों की तिकड़ी है भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म इंसान ब्रह्म है भाई, ब्रह्मा है इंसान, लेकिन देखता नहीं कोई भी। तो ये जो हमारी तिकड़ी है भाई, ये हम ज्ञान एक दूसरे को बांटते रहते हैं और देते रहते हैं। हम तीनों का इंटरेस्ट भी बहुत है। ये 3 पानी के गिलास रखे हुए हैं हमने, हम पी लेते हैं जब बोल बोल के थक जाते हैं तो, लेकिन 2 घंटे हम लगातार बोलते हैं। प्रोफेसर साहब माफ़ी चाहती हूँ, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन से आप भटक गए। क्योंकि आप कहते हैं कि मैं जब तक डीपली ना बोलूं तब तक लोगों को समझ नहीं लगेगा, अपने परिवार को समझ नहीं लगेगा। तो प्रोफेसर साहब मैंने 7 चक्रास की बात की, 7 चक्र्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम घर बैठे ही, वो आपने अभी बताना है। शेफाली जी बहुत आसान है जी। 7 चक्रा को कैसे ठीक कर सकते हैं जी। अलग अलग विधि है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करके कर सकते हैं जी, लेकिन अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं तो संगीत सुन के ही 7 चक्कर को ठीक करता हूं। जी। शेफाली जी साम वेद में जी। संगीत की उत्पत्ति हुई जी। और संगीत ही एक ऐसा कहते हैं अमृत है जी। जो हमारे सातों के सातों चक्कर को खोलता है। जी। जैसे हमने कभी देखा होगा जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कोई ट्यून लगाते हैं, जी, म्यूजिक लगाते हैं। तो संगीत ही ऐसा है जो आपको निंद्रा देता है। जी। संगीत ही ऐसा जो आपको खुशी देता है। जी। संगीत ही आपके दुख दूर करता है। जी। संगीत से ही ओम की ध्वनि संगीत से ही शुरू होती है। जी। और संगीत ही ऐसा है जो आपको भगवान की ओर लेकर जाता है। और संगीत ही ऐसा है जो आपको खुशी देता है, हृदय में खुशी लाता है। जो आपके हृदय के फूल जब खिलते हैं तो आपको सातों के सातों चक्कर आपके साफ हो जाते हैं। और संगीत सुनने मात्र से ही आपके सबसे आसान उपाय जा रहा हूँ आपके फेस साफ करने का। जो इंसान संगीत सुनता है उसके फेस में कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती और फेस भी साफ रहता है। जैसे फेस साफ रहता है वैसे मन साफ रहता है, जैसे मन साफ रहता है वैसे दिल साफ रहता है। और इसलिए बंदे के फेस से ही पता चलता है कि ये इंसान कितना दुखी है और कितना साफ है। इसलिए हम फेस देख के कई दफ़ा बोलते हैं ना, आप ये बंदा अच्छा नहीं है। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि आप कौन सा ज्योतिषी हो भाई? मैं तो चलो ज्योतिष से देख लेता हूँ ये कौन से लगन का है, आप थोड़े ना ज्योतिषी हो। लेकिन भगवान ने हर हृदय में शक्ति दे रखी है। तो संगीत सुना कीजिए, चाहे वो किसी भी, मैं तो शिव के संगीत सुनता हूँ और कभी कभी पुराने सॉन्ग भी सुनता हूँ। और जो हम यहाँ पे आते हैं हम तीनों ही बोलते हैं जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हमें अच्छा लगता है, हम तो इतना हंसते हैं नाचते हैं, हम तीनों ही, हमारी तिकड़ी है भाई जी। तो इसलिए सुबह 6 बजे तो कोई उठ के आता नहीं है, नहीं तो आस पड़ोस सभी आ जाए। तो इसलिए हम तीनों ही सुबह यहाँ पे आके बैठते हैं और संगीत सुनते हैं। पहले संगीत बोलते हैं फिर सुनते हैं। जब आप अपने मनपसंद का संगीत सुनते हो उससे आप पूरी दुनिया के दुखों को भूल जाते हो। 7 सुर आपके अंदर है, 7 समुंदर आपके अंदर है।
लेकिन जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। संगीत सुनने मात्र से ही वो अंदर से राग चलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, अंदर से कई गुरु को बोलते हैं अनहद राग सुनिए आप अंदर में ही है, सब कुछ है अनहद राग, बाजे सब अंदर में ही है, चिड़ियों का चहचहाना सब अंदर है। कहते हैं ना, सभी जब हम जाते हैं तो कोई बुजुर्ग के पास है, जब किसी बाबे के पास महापुरुष के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ना घर में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, अनहद बाजे सुनिए, राग सुनिए, चिड़ियों का चहचहाना सुनिए, फिर बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा, चिड़ी के जैसा आपका आकार होगा, वो दरवाज़ा आसमान में लगा होगा। ऐसे 10 दरवाजे आपने देखने हैं। ये मैंने अंदर की बात बता दी बातों में, लेकिन संगीत सुनोगे नहीं तो ये सब कुछ नहीं देख पाओगे। हम भी संगीत सुनते भी हैं तो बोलते भी हैं, इसलिए 7 चक्रों को अगर आपने खोलना है तो संगीत जरूर सुनें। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया लोगों को कि 7 चक्रास को कैसे खोलना चाहिए, कैसे बैलेंस कर लेना चाहिए। आपने तो एक बात में ही पूरे 7 चक्रास को बैलेंस कर दिया। सिर्फ संगीत एकमात्र ऐसा साधन है जिससे 7 चक्रास जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, खुल जाते हैं हमारे। तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं हमारे प्रोफेसर साहब। देखो, जाते जाते आपको टिप भी दे गए, आपको बता गए कि सिर्फ एक संगीत सुनने से ही आपके 7 चक्रास जो हैं वो खुल जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको इस एपिसोड में मिलते ही रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसे। जितना आप शेयर करेंगे दूसरों का भला होगा, उतना आपका भी भला होगा। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।